मैंने खुद तजर्बा किया और मैं कोशिश करता हूँ जिस चीज़ का मुझे तजर्बा हो, जिसमें मैं खुद गुजरा हूँ, वो आपके साथ शेयर कीजिए। कोई इतनी मुश्किल इसकी काश्त नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें साइंस रॉकेट साइंस नहीं है और ये इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया इसकी काश्त कर रही है। हम लोग पाकिस्तान में बहुत पीछे हैं इस तरफ। सुपर फूड इसको बोला जाता है मोरिंगा को, और इसके इस्तेमालात बहुत ज़्यादा हैं। प्रोटीन से भरपूर ये पौधा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। आज इस वीडियो में हम मोरिंगा के मतलब बात करेंगे। मोरिंगा उर्दू में सुहाना इसको बोला जाता है, मोरिंगा इंग्लिश में इसका नाम है। मोरिंगा एक बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है, बहुत ज़्यादा सुपर फूड इसको बोला जाता है मोरिंगा को, और इसके इस्तेमालात बहुत ज़्यादा हैं। प्रोटीन से भरपूर ये पौधा है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पौधा है। तो इसके मुतालिक आज हम बात करेंगे। आपको अपनी फील्ड में हम इस पूरा तफसीलन जैसे इसको हमने लगाया, काश्त किया, बड़ा हुआ, गोडियाँ की, जो कुछ भी है सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और बेहतर तरीके से आपको बता सकें। और ये इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया इसकी काश्त कर रही है। हम लोग पाकिस्तान में बहुत पीछे हैं इस तरफ। जदीद जितनी भी ज़राअत है, जितनी भी फसलें हैं, उनमें हम बहुत पीछे हैं। हमें इस तरफ आना चाहिए। 3 महीने पहले काश्त किया था। कोई इतनी मुश्किल इसकी काश्त नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें साइंस रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही नॉर्मल और ईजी काश्त है। सिर्फ इसका आपको असल बीज मिल जाए तो बहुत ज़्यादा गनीमत है। कोशिश आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आएँ, ऐसी चीज़ें उगाएं। मैंने खुद तजर्बा किया और मैं कोशिश करता हूँ जिस चीज़ का मुझे तजर्बा हो, जिसमें मैं खुद गुजरा हूँ, वो आपके साथ शेयर की जाए। ना कि इसी तरह किसी दूसरे का जाके इंटरव्यू लेकर ना आता है ना पता है वो शेयर कर दो, उससे आपका भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है। ज़ाहिर बात है, तजर्बे ही सब कुछ होता है। तजर्बा बहुत बड़ी चीज़ है। तजर्बा ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है, बातें हैं सारी। तो सबसे पहले ये है कि तजर्बा करें, रिज़ल्ट हासिल करें। जैसा भी है, माइनस है, प्लस है, आपको मुनाफा हो, आपको नुकसान हो, लेकिन वही शेयर करें, एग्जैक्ट वही चीज़। ना कि कोई छुपी छुपाई ढकी छुपी चीज़ें किसी भी फसल किसी भी चीज़ में ना शेयर करें। पहले ही बहुत ज़्यादा किसान का बेड़ा गर्क हो चुका है, और ज़्यादा खुदा का नाम है बेड़ा गर्क ना करें। प्लीज़ ऐसी वीडियोज़ मत अपलोड करें जिसमें आपको खुद तजर्बा नहीं है, या आप सिंसियरिटी के साथ मालूमात ले नहीं सकते, दे नहीं सकते किसी ऐसे बंदे का। प्लीज़ आप इसको इतना ज़्यादा फैलाओ अपने चंद मिनटों के लिए, अपने देखने के लिए किसी का नुकसान ना करें। बहुत से लोग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को ज़ाया ना करें। जो हकीकत बात है, सही बात है, अगर आपके पास है तो वो बताएं, नहीं है तो बराए मेहरबानी किसी को नुकसान ना करें किसी का। आप किसी का करेंगे लोग, आपका अल्लाह करेगा। आप किसी को फ़ायदा देंगे, अल्लाह आपको फ़ायदा देगा। तो ये मैंने काश्त किया है, कोशिश की है, सारे तरीके जो हमने उठाए हैं स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर किए जाए। इस सिलसिले में मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, जहाँ से स्टार्ट लिया था वो भी आगे आपसे शेयर करूँगा, सारी आपको पता चलेगी। सबसे पहले ज़मीन की तैयारी में, ज़मीन इस टाइम गंदम से फारग हुई थी और हमने गोबर इसके बाद इसमें अच्छी तरह से फेंका था। फिर 4 दफ़ा इसमें हल मारे थे, और लास्ट जो हमने हल मारे थे उसमें हमने घास बांध कर इस तरह इसको शक्ल दी है कि ये खेले नुमा बन जाए, बनियाँ बन जाए, इसकी खालियाँ सी छोटी छोटी। इस तरह से बनाने के बाद उसके बाद बीज का मरहला आता है। बीज को सबसे पहले हमने तकरीबन 10 से 12 घंटे पानी में भिगो कर रखा था। तो उसके बाद इस तरह की इसकी शेप हो गई थी, और फिर उसके बाद हमने इसको चौकों की शक्ल में तकरीबन 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच, 9 इंच, 10 इंच के फासले पे इसको इस तरह से लगा दिया इसको। और फिर इसको लगाने के बाद तकरीबन 1 घंटे बाद इसको पानी दिया, फिर 4-5 दिन बाद इसको पानी दिया, फिर 15 दिन बाद इसको पानी दिया, और कोई इसमें एक्स्ट्रा काम नहीं किया। उसके बाद 1 महीने के बाद आ जाता है जी नेक्स्ट इसका गोडी का मरहला। 1 महीने के बाद तकरीबन हमारे मोरिंगा की जर्मिनेशन जो थी वो काफ़ी सारी हो चुकी थी जितनी होनी थी, और 6-6 इंच तक इसकी हाइट निकल चुकी थी, और जड़ी बूटी इसमें उगना शुरू हो गई थी। क्योंकि उस टाइम इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ नहीं होती हैं, इसलिए 1 महीने का टाइम निकाल गया। तो हमने पहली गोडी की है 1 महीने के बाद। ये आप देख सकते हैं इस तरह की जड़ी बूटी थी बीच में। और फिर आप ये भी देखें कि काम करने के बाद जब हमने सारा सफाई कर लिया, जड़ी बूटी निकाल दी है, और साफ़ सुथरा होने के बाद इस तरह का खेत बन गया था। और जैसे गोडी की है
उसके बाद ज़रा सा इसको हवा लगी है, खुला है, साफ़ सुथरा हो गया इस तरह से करके। इसके बाद हमें खेत में चलते हुए कोई भी एका दुका बूटी नज़र आए तो वो हाथ की मदद से हम इस तरह से निकाल देते हैं ताकि खेत साफ़ सुथरा रहे, पौधों की जर्मिनेशन में कोई फ़र्क ना पड़े, उनकी नशोनुमा में कोई इतना फ़र्क ना आए। इसके बाद हमें दूसरी गोडी की ज़रूरत पड़ी है तकरीबन 15 दिन के बाद, और वो हमने दरांती की मदद से किया। आप ये देख लें कि दूसरी गोडी में 15 दिन का टाइम मिला है और पौधे की हाइट जो है वो 1 फुट से लेकर 1.5 फुट तक हो चुकी है। इन 15 दिनों में 1 फुट हाइट बढ़ चुकी है। अब इनकी हाइट जैसे जैसे टाइम गुजरना है बढ़ते जानी है। ये जो इसमें अभी बूटी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से हमने दरांती से इसको जड़ से बूटी को उखेड़ना था तो दरांती का इस्तेमाल किया है। इस साइड पे बूटी ज़्यादा थी, इस वजह से दरांती को इस तरह से मार के बूटी हम बाहर फेंकते गए हैं। ये देखें, बाकी भी इसी साइड पे, एक साइड पे ज़रा बूटी ज़्यादा थी, ज़मीन का कुछ फ़र्क था, और दूसरी साइड पे घास था और बूटी इतनी नहीं थी, छोटा था, तो दूसरी साइड पे हमने कसी का इस्तेमाल किया है। इस तरह से इन दो जवानों ने कुछ दरांती की मदद से और कुछ इस तरह कसी की मदद से इस तरह से गोडी की है। गोडी इन्होंने एक दिन में काम मुकम्मल कर दिया और कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, ईजी था। उसकी वजह यह है कि इनमें फ़ासला था 10 से 12 इंच तकरीबन हर पौधे में, और इस वजह से इसमें कसी चलती गई और काम होता गया। अगर इसमें ये थूम या प्याज की तरह होता तो फासला नहीं होना था, खुरपे की मदद से गोडी होनी थी, वो टाइम भी ज़्यादा लगना था, मेहनत भी ज़्यादा होनी थी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होनी पड़ी है। और फिर खेत हमारा साफ़ सुथरा हो गया। ये हमने गोडी वगैरह सारी निकाल के बाहर फेंक दी। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि किसी भी खेत में गोडी बहुत कीमती चीज़ है, बहुत जो है ना उसका फ़ायदेमंद है। उससे पौधों की नशोनुमा तेज़ी से होती है, उनकी जर्मिनेशन अच्छी रहती है, फल अच्छा देते हैं, शाइनिंग अच्छी रहती है, खेत आपका साफ़ सुथरा रहता है। अब आप ये अंदाज़ा कर लें कि तकरीबन गोडी के 12-13 दिन के बाद खेत की मोरिंगा की ये पोजीशन थी और शाइनिंग भी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी जर्मिनेशन हो रही थी। इसके बाद जो थोड़ा बहुत गंद है हमने इस तरह से हाथ की मदद से निकाल दिया, इतना हुआ ही नहीं उसके बाद ज़्यादा गंद। तो पौधों की हाइट आप अंदाज़ा कर लें, इन 12 दिनों के अंदर 2.5 फीट से लेकर 3.5 फीट तक पौधों की तकरीबन हाइट हो चुकी है। कोई 2.5 फीट है, कोई 3 फुट है, कोई 3.5 फुट है। अब उसके 10 दिन के बाद पौधों की जो हाइट है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और बड़ी अच्छी तरह ग्रोथ कर रहे हैं। उसकी वजह गोडियाँ क्यों हैं, ज़मीन ताकत वाली है और अच्छी फसल जा रही है, और कोई एक्स्ट्रा स्प्रे, एक्स्ट्रा खादें वगैरह नहीं है इस पर। पौधों की नशोनुमा बड़ी तेज़ी से हो रही है और 2 महीने के अंदर 4 से 5 फुट इसका कद हो चुका है। ये बड़ी हैरत वाली बात है। अब इसके बाद नेक्स्ट मरहले में हम आप इसका फाइनल जो है वो मरहला दिखाते हैं। और कुछ 7-7.5 फुट के भी पौधे बीच में हैं और कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। आपने जैसा कि सारी वीडियो में देखा है और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया, चंद एक गोडियाँ हैं और ज़मीन की तैयारी भी थोड़ी सी अच्छी है, उसमें गोबर वगैरह मिलाया हुआ है और कोई एक्स्ट्रा स्प्रे नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी इस पर काम नहीं किया गया। 2-3 गोडियाँ हैं और आसानी से हो गया है। अब ये हमारा कटाई के काबिल है। अब इसको आज हम कटाई करेंगे, जैसे 3 फीट छोड़ के ऊपर से कटाई करेंगे। जैसे जैसे कटाई कर रहे हैं, इसको रख रहे हैं, वो आपको बताएंगे। कटाई करके आप अपना जिस तरह का चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी फाइनल स्टेप यही था कटाई वाला, तो वो भी मैंने कहा कि करके दिखाया जाए ताकि बाद में ये ना हो कि आप कहें कि 4 महीने बाद या 5 महीने बाद कटिंग है। नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर कटिंग हुई है, कोई ज़्यादा टाइम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये आप करके देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा ये, और बहुत अच्छी फसल है। आपका भी इसमें फ़ायदा होगा, दूसरों का भी फ़ायदा होगा। जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए अल्लाह ताला उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं, तो बराए मेहरबानी दूसरों का फ़ायदा करें। तो हमें दुआओं में याद रखिए। अब नेक्स्ट आगे आपको ये सारा दिखाते हैं, उसके बाद हमें इजाज़त दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये देख लीजिए, ज़मीन से तकरीबन 3 फीट की हाइट तक हम इसको पकड़ के ऊपर से काट रहे हैं और इस तरह उस चादर के ऊपर फैला रहे हैं। थोड़ा ऊपर से रखो, हाँ, नीचे वाले को ज़्यादा हिलाना नहीं है, सही तरह पकड़ के रखना है। हमने तो इसको इस तरह से काट के चादर के ऊपर रखा था। चादर के ऊपर रखने के बाद इनकी डंडियाँ हमने अलहदा करके अपने इस्तेमाल में लाए हैं और इनके जो बीच वाला तना था, मोटा जो डंडा था, उसको अलहदा अपने इस्तेमाल में लाए हैं। अब आप भी इसको लगाएं और जैसा चाहें आप इसको जिस तरीके से अपने इस्तेमाल में लाएं और इससे फ़ायदा उठाएं और हमें भी बताएं और हमें दुआओं में भी याद रखें। हमारी ये छोटी सी एक कोशिश थी, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की नेक्स्ट किसी कोशिश में किसी अच्छी चीज़ के साथ। तब तक हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इन चीज़ों को करते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, कामयाब रहें। अल्लाह हाफ़िज़।